नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव में युवक ने नाना की भूमि पर यथास्थिति आदेश के बाद भी जबरन दबंगों पर गेहूं काटने के आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बाद भी गेहूं की फसल का कटान कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के गाँव हथियाखेड़ा निवासी भीषमपुत्र उदल का आरोप है कि उसके नाना सैदनगरी थाना क्षेत्र के गाँव तरारा में रहते थे, जहाँ उनसे दबंगों द्वारा बहला फुसलाकर अपने नाम बैनामा करा लिया गया और उनको कोई धन नहीं दिया गया था। जहां न्यायालय में दायर वाद के आधार पर पत्रों की जांच व मौका वारदात की जांच कराकर बैनामा कैंसिल करा दिया था। साथ ही विपक्ष द्वारा खेत को यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे, जिसके बाद यथास्थिति का स्टे होने पर भी दबंगों द्वारा गेहूं की फसलों को करीब आधा काट दिया गया। आरोप है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने समेत दबंगों द्वारा उक्त भूमि की फसल काटकर उस पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि दबंगों का बैनामा कैंसिल कर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि अग्रिम नियत तिथि आदेश तक यथास्थिति बनाए रखें। अच्छा, ये जो खेत का मामला क्या है पूरा? ये खेत का मामला ये है सर, ये हमारे नाना की ज़मीन थी। अब नाना की ज़मीन थी, नाना से फर्जी तरीके से इन्होंने बैनामा करवा लिया था 2008 में। उसके बाद न्यायालय में विचाराधीन रहा मामला। अब 23/12/2022 को इनका बैनामा निरस्त कर दिया सिविल कोर्ट ने। उसके बाद तहसीलदार ने आदेश कर दिया हमारे पक्ष में और सारे काम हो गए। हमने ऑर्डर भी करा रखे हैं। इन्होंने स्टे ले लिया, इन्होंने स्टे लिया था। स्टे लेने के बाद सिविल कोर्ट से स्टे हो गया दोनों पक्षों को कि दोनों पक्षों में से कोई सा भी खेत पे न जाके। अब साहब हमारे क्या मैं जी, हम तो पालन कर रहे हैं स्टे का, न्यायालय का, लेकिन इन लोगों ने भूमाफियाओं ने पूरी खेत को उजाड़ दिया और पूरा खेत काट दिया। अच्छा, यथास्थिति का स्टे होने के बाद खेत काटा तो आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? जी मैंने साहब पहले 4 तारीख में उजारी चौकी इंचार्ज साहब को एप्लीकेशन दिलवाई, मम्मी के नाम से ही, मम्मी के नाम खेत है ये जैसे, तो मम्मी के नाम से दिलवाई। तो दरोगा जी कह के भी गए थे इनके घर पे, उसके बावजूद भी खेत काट दिया। अब साहब मैंने दरोगा जी को फ़ोन करा तो बोले छोटा भाई भेजा मैंने कागज़ लेके। वो बोले नु कि भैया तुम्हारे कागज़ बेकार हैं, ये है वो है, उन्होंने कहा। फिर मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया, एसओ साहब को मैंने कागज़ भेजे। एसओ साहब ने इनसे कहा ये नहीं कहा, वो कह रहे मैं रुकवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नहीं रुका खेत। फिर मैंने एसपी साहब को कॉल करी, एसपी साहब को कॉल करने पर फिर भी खेत नहीं रुका। मैंने लगातार 3 बार एसपी साहब को कॉल की, जब नहीं रुक रहा था खेत, तो जब चौथी बार मुझ पे फ़ोन आया इनका कि खेत रुक गया तो दिखवा ले मौके पे जाके। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ, उसके बावजूद भी देखो इतना कम से कम आधा खेत काट दिया इन्होंने, यानी 13-14 बीघा ज़मीन काट दिए, 13-14 बीघा ज़मीन का खेत काट दिया इन्होंने आधा। तो क्या आपकी क्या मांग है? और ये मांग ये है, ये जो रविंदर है, रविंदर पुत्र जसमाल सिंह, स्वर्गीय जसमाल सिंह, और हंसाज पुत्र टीकाराम, और राजेश पुत्र टीकाराम, और कुलदीप पुत्र जसमाल, सत्येंद्र पुत्र जसमाल, और जी ये कृष्ण पुत्र जसमाल, और आदि इनके परिवारजन, ये 15-20 और रिश्तेदार भी इनके आए हुए हैं कई जगह के। एक तो हमारे गांव का है हथियाखेड़ा का प्रेम सिंह सन ऑफ होराम सिंह, और उसका लड़का है योगेश पुत्र प्रेम सिंह, और जगवती वाइफ ऑफ प्रेम सिंह, और लौंगश्री वाइफ ऑफ वो भोलू सिंह मिलक घेर हथियाखेड़ा, और जी और आदि और भी बहुत लोग हैं जो ये भूमाफियों ने इस ज़मीन को काट दिया। और जी हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि खेत पर जाओगे तो जान से मार दिया जाएगा तुम्हें। क्या दस्तावेज आपके पास है? और दस्तावेज मेरे पास ये है, देखो स्टे की कॉपी है मेरे पास, जो स्टे की कॉपी है, तहसीलदार का ऑर्डर है और मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है। ये सारे जो कागज़ हैं मेरे पास। और इसने रविंदर ने साहब गांव के भी कुछ लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। मैं गाटा संख्या बोल रहा हूँ, उसमें गाटा संख्या 1004 नंबर पे इसने 10 बीघा कब्जा कर रखा है। 1003 नंबर पे ग्राम समाज पे इसने कब्जा कर रखा है। अमरोहा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भाजपाइयों ने मरीजों को फलाहार का वितरण किया। इस दौरान करीब 200 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बता दें कि हसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से मरीजों को फलाहार का वितरण किया गया। वहीं करीब 200 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सतीश भास्कर ने बताया कि स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रियांश गर्ग के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मरीजों को फलाहार का वितरण किया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। दूसरा, आज हमारी लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी का आज सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य दिवस भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रियांश जी की टीम के द्वारा फल वितरित किए हैं। और हमारे आज कैंप में सभी तरह की जाँचें निःशुल्क तो रोज भी होती हैं, मगर आज विशेषली हमने OPD में मतलब जो स्लिप है वो भी हमने निःशुल्क बनवाई है, क्योंकि ये ऊपर से आदेश था कि सबका आज कैंप की भांति हमने सारा आज OPD चलाई है। और
व काफ़ी सफल आयोजन रहा। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।